नमो बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं? मैजिक स्टडी यूपी पे डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है मतीश सर के द्वारा। मैं यही कहता हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट बनाइए। उस टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश कीजिए। जिस दिन आप टारगेट को पूरा करने लगेंगे, ये समझ लीजिएगा कि आपका किसी भी परीक्षा में कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलो बच्चों, आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आपके सामने लिखा हुआ है कि धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया। राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस 11 मार्च को राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया, जो जागरूकता का एक वार्षिक दिवस है। जो जागरूकता का एक वार्षिक दिवस है। यह हमेशा या प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। इतनी लाइन याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बने। यह हमेशा मार्च के दूसरे बुधवार को यह एक वार्षिक उत्सव है और जो जागरूकता दिवस मनाया जाता है यह 11 मार्च को इस बार का यानी 2026 का जो है 11 मार्च को मनाया गया। 11 मार्च को मनाया गया, जो हमेशा दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा बच्चों। भारत में वर्तमान चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? वर्तमान समय में चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो इससे पहले चीतों की संख्या कितनी थी? तो आपको पता होनी चाहिए कि इससे पहले चीतों की संख्या कितनी थी? 48 थी। और अब 5 चीतों की संख्या बढ़ गई है तो हो गई है 53। अब समझिएगा, 53 आंसर हो गया आपका। भारत के प्रोजेक्ट चीता ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में, नाम याद रखिएगा, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में नए 5 शावकों को जन्म दिया है, जिससे संख्या बढ़ करके अब 48 से 53 हो गई है। अब समझिए पहले क्या है प्रोजेक्ट चीता। क्या है प्रोजेक्ट चीता? समझिएगा पहले क्या है। एक ज्वाला चीता है। क्या है बच्चों? बहुत ध्यान से समझो। एक ज्वाला चीता है जो नामीबिया से लाई गई थी। कौन है? एक ज्वाला चीता एक है जो मादा चीता है, वो लाई गई थी। अब उसने 5 नए शावकों को जन्म दिया है। और कहाँ दिया है? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में दिया है। तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में दिया है तो अब इसकी संख्या 48 से 5 बढ़ करके 53 हो गई है। तो भैया प्रोजेक्ट चीता की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन यहां से तभी बनता है कि प्रोजेक्ट चीता की स्थापना कब की गई थी। तो प्रोजेक्ट चीता की स्थापना भैया 1973 में की गई थी। कब की गई थी? 1973 में। इतना इस क्वेश्चन से जरूर आपको तैयार करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन। क्लास अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा, साथ ही में कमेंट करते रहिएगा। मैं यही कहता हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट बनाइए। उस टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। जिस दिन आप टारगेट को अचीव करने लगेंगे, आप समझिए कि परीक्षा के प्रथम चरण में प्रवेश कर गए। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 किस शहर में
आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 वन लाइनर क्वेश्चन है कि किस शहर में आयोजित किया गया? तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली। आपका आंसर होगा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के सीएम कौन है? तो इतना याद रखिएगा, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जी। ओके, वन लाइनर क्वेश्चन है, लिख सकते हैं। ओके, कभी कभी वन लाइनर में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए मैंने लिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 4, महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया नीसा पहल शुरू की गई? किस शहर में शुरू की गई? तो आंसर होगा भैया केरल। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया नीसा योजना शुरू की गई है, पहल शुरू की गई है। और जो कहाँ शुरू की गई है? आपके केरल में। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? राजेंद्र आलेकर। तो लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है भैया? लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 20 है। तो राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है? तो 09 है। तो विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 140 है। अच्छा, जब भी कोई केरल के संबंधित क्वेश्चन आता है तो मैं आपको जरूर बताता हूँ, केरल जो है तुम्हारा रबड़ के उत्पादन में, काली मिर्च के उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य है, प्रथम स्थान रखता है। तथा केरल को नारियल की भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केरल को नारियल की भूमि भी कहा जाता है। ओके, क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन। आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर किस देश को पीछे छोड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट होना चाहिए, कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बना है। तक बना। भैया किस देश को इसने पीछे छोड़कर, तो भैया पीछे छोड़ा है इसने चाइना को, चीन को पीछे छोड़ा। कॉटन प्रोडक्ट के क्षेत्र में ही नहीं चीन को पीछे छोड़ा है, चावल उत्पादन में भी भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। 152 मिलियन अधिक टन चावल उत्पादन करके अब विश्व में सबसे बड़ा चावल उत्पादन का भी देश भारत बन गया है। अब भारत बन गया है तो भारत के यूपीआई ट्रांजैक्शन ने जो है वीजा को भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री में पीछे छोड़ दिया है, और भारत बहुत मजबूत स्थिति के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को कर रहा है, एक सिक्योरिटी देने की कोशिश किया करता है। आज के सेशन का छठा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा। 98 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? भैया किसे मिला है तो याद रखिएगा, ये 98वां जो मिला है तो वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। तो अभिनेता पुरस्कार, इसी का जो है अभिनेता पुरस्कार किसे मिला है? तो माइकल, किसको मिला है? माइकल वी जॉर्डन को। तो भैया इसी का अभिनेत्री पुरस्कार किसे मिला है? जेसी बकली को इसको मिला है जेसी। आप सुनिएगा, 98वां ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? तो बैटल आफ्टर अनादर, वन बैटल आफ्टर अनादर मिला है, अनादर को मिला है, को मिला। इसके आगे भी लिख लो को मिला, इसके आगे भी लिख लो को मिला। सुनो, अब इसी मूवी का अभिनेता पुरस्कार किस अभिनेता को पुरस्कार मिला है? तो माइकल बी जॉर्डन को मिला है। अभिनेत्री का पुरस्कार जेसी बकली जी को मिला है। ओके, आज के सेशन में इतने क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी बच्चों जरूर कमेंट सेशन में लिखिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।